दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुहिम को जिस अंदाज से चलाया तो कौम पूरी तरह से गुमराह रही। आज भी जो लोग इसके फेवर में नहीं हैं वो अभी भी गुमराह हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह से बना दिया कि ये जद्दोजहद जो है जद्दोजहद ट्रिपल तलाक के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान वर्सेस इस्लाम की जद्दोजहद हो गई। आपने ऐसा बना दिया कि आपके मजहब में मुदाखलत करने की कोशिश हो रही है सरकारों के जरिए, सरकार के जरिए, और आप उसका विरोध कर रहे हैं। ये आपने परसेप्शन बनाया और कौम को बरगला कर रखा। आपने कभी सच्चाई नहीं बताई। इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त रोली त्रिपाठी भी हैं। रोली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार महिलाओं के बीच में रही हैं। कल किस कदम के बाद मैं देखता हूं कि मुस्लिम महिलाएं मुबारकबाद दे रही थी, मिठाइयां बांट रही थी, कुछ की आंखों में आंसू थे, तमाम टेलीविजन चैनल चला रहे थे। क्या ये कोई प्रोपेगेंडा था? वो भी इल्जाम लग रहा है कि आप ये प्रोपेगेंडा करवाते। क्या ये प्रोपेगेंडा था क्या? सबसे पहले तो मेरी काफ़ी मुस्लिम औरतों से बात हुई है और जो ये मैडम कह रही हैं ये चीज़ मैंने सबके मुंह से सुनी है। हर दूसरी जो लेडी है जो मुस्लिम है वो यही बोल रही है कि उनका कौन गुजारा भत्ता देगा जब आदमी वहाँ पे हो चले जाएंगे, उनको जेल हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है, पहली बात तो आप इसको ऐसे क्यों ले रहे हैं? ये एक डराना भी है और पहली चीज़ एक जो आदमियों का जो एक तरफा पागलपनी, जो 0.5% जो है जनरली मुस्लिम में देखा गया है, 0.5% तलाक होते हैं। और जो ये इस टाइप के जो तलाक देते हैं वो अनपढ़, जो तलाक़े बिद्दत की बात कर रहे हैं, जो अनपढ़ होते हैं या ड्रंक होते हैं या किसी भी इमोशनली वीक होते हैं, वही इस तरीके की चीज़ों में बहुत मतलब इमीडिएटली देंगे वो तलाक तलाक़े बिद्दत की बात कर रहे हैं। तो ये तलाक वही लोग करते हैं। और अगर इस इमोशनल आप जब स्पॉइल्ड हैं या इमोशनली यू आर नॉट कंट्रोल्ड, अगर आप उस केस पे ऐसा काम कर रहे हैं और उसके बाद आप जेल जा रहे हैं, मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे। क्योंकि इससे औरतों का एक तो पहली चीज जो इससे डरेंगे, जब आपका ये बिल पास हो गया तो उससे उनको एक डर बैठ गया उन आदमियों के कि दे कैन नॉट गिव अ तलाक, कि एकदम तलाक 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 किया। रिक्शे में कोई जा रहा है उसे तलाक 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 बोल दिया, व्हाट्सएप पे तलाक भेज दिया, या फिर आपको एक स्टाम्प पेपर पे लिख के 10 रुपए में भेज दिया, जो कि अभी तक के लेटेस्ट मैंने केसेस देखे हैं तलाक के। तो तलाक बिद्दत के लिए मना किया गया है। तलाक अगर इमोशनली अगर आप किसी औरत से ये जुड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी इस तरीके का फैसला लेगा। ये उनके साथ प्रॉब्लम है जो कि ऑलरेडी 0.5% जनसंख्या मुस्लिम में आदमियों की जो कि अनपढ़ है, जो कि ड्रंक है, या जो फिर इस हालत में नहीं है कि वो एक डिसीजन ले सकें। ये उनके यही तो कह रही हूँ, वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, वो तलाक दे रहे हैं। तो यही तो अवेयरनेस सरकार नहीं, ये थोड़ा मैं यहाँ पे आपको तरमीम कर दूं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ड्रंक। लास्ट में औरत रोड पर आ जाएगी। सच्चाई तो यही है ना। मुझे कोई भी सारे पैनल में बैठे लोग एक लोग भी बता दो उस औरत का क्या होगा। सिर्फ एक जवाब आपके पास इनके सवाल का जवाब देने के आखिर महिला का होगा क्या? मैं जरा कासिम रसूल इलियास साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट शबीना जी रोली जी, शबीना जी नहीं, आपको जवाब मिलेगा इसी प्रोग्राम में मिलेगा, आप परेशान जी बिल्कुल। सैयद कासिम रसूल इलियास पार्लियामेंट में अभी तक कोई जवाब दे सका ना किसी पर आप मेरे साथ हैं। जी सलाम पर मेंबर हैं वर्किंग कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट शबीना जी, रोली जी, शबीना जी, एक मिनट। फोन कट गया है। अब ऐसे मामलों में या तो कट जाता है या काट दिया जाता है, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अगर दोबारा भास्कर जी राब्ता कायम करने की कोशिश कीजिए, अगर वो जुड़ते हैं तो वो मौक़िफ़ आना चाहिए, उनका मौक़िफ़ आना चाहिए। जैसे जिराई साहब, इनको जो खदशा है, जो इनको चिंता है, फिक्र है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, एक तो मैं एक चीज तरमीम कर दूं, मुस्लिम महिलाओं को चिंता है सर, मुझे नहीं। सारी नहीं महिलाओं को उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? लग रहा है कि वो अनपढ़ आदमी इसका जवाब तो देने दीजिए ना पहले। नहीं, एक चीज मैं तरमीम कर दूं इसमें। आपको बता दूं सही कि सिर्फ ड्रंक ही जो है या जो इस तरह के ड्रग्स में और मुलव्विस है वही नहीं देता है। जो आम लोग हैं, पढ़े लिखे, बहुत सेंसिटिव हैं, वो भी ट्रिपल तलाक दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे लोग सोसाइटी में। सुन लीजिए मैडम, अब आपको सुनना था,
बात मुझे सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि कहां और कैसे क्या होगा। आप कह रही हैं कि ना पार्लियामेंट में किसी ने जवाब दिया, मैं बता रहा हूं आपको जवाब, जिन्होंने जमीन पे काम किया है। फिर 2007 से काम कर रहे हैं हम लोग। जब ये मसला आया था, जब हम चाहते थे कि हमारे उलमा हजरात, हमारे मौलवी हजरात, हमारे जो धर्म के जानकार हैं, जो रहनुमा हैं, वो इसका हल निकाले, जब वो नहीं निकाल सके तब हम लोगों ने कोशिश करी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब हम आए तो आप क्यों पिछड़ते चले गए? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्यों आज ये हश्र हो गया कि वो जमीन पे जाके गिर गया है? इसलिए गिर गया कि उन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। उन्होंने अभी एक पीछे प्रोपेगेंडा शुरू किया, जब हम लोगों ने औरतों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 4 करोड़ औरतों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। वो भी एक बहुत बड़ा झूठ था। इस पे हम लोगों ने 20 डिबेट करी। उन औरतों को इकट्ठा करने के लिए उन लोगों ने जो कवायद करी है, जो कसरतें करी हैं, झूठ बोला है कि उनको किस तरीके से बुलाया गया कि आप, ये जो मौजूदा सरकार है वो आपके हक को छीन रही है, ये जो मौजूदा सरकार है वो मुसलमानों को यहां से भगा देगी, ये जो मौजूदा सरकार है अगर आप सरकारी नौकरी में आपके आंकड़े लेंगे और वहां से निकाल दिए जाएंगे। अब मैं बता दूं झूठ कि का सहारा, इस तरह के झूठ का सहारा लेके मेरे पास वो पर्चा है। हम लोग बिना तर्क के कोई बात नहीं करते। तर्क का बात की बात करते। जी मुझे फैक्ट बताइए। क्या फैक्ट बताऊं? नहीं, क्या फैक्ट बताऊं? में भी तो मुस्लिम महिला रोड पे आ जाएगी ना, क्या? तो लास्ट में क्यों? अरे तो वो जो आदमी जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, जो दिन रात उसकी लिंचिंग करता है, रात के अंधेरे में मारता है, दिन के सुबह में मारता है, उसके साथ वो जिंदगी बिताने से अच्छा है कि वो घर में अकेले रहे, अपने बच्चों के साथ अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से दुआ करे। आप क्या बात कर रही हैं? आपको समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है, आपको इस पूरे केस में समझ की कमी है। आप पहले समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या कह रही हैं। आप क्या कह रही हैं? एक आदमी जो सुबह शाम आपको मारता है, आपकी रोटी जल गई तो मारता है, आपने रजाई ओढ़ने के लिए नहीं दी तो मारता है, ट्रिपल तलाक कह देता है, आपको सुबह 7 बजे उठने में देर हो गई तो तलाक देता है और मार के घर से निकाल देता है। उस आदमी के साथ रहना गुनाह है, गुनाह है उस आदमी के साथ रहना। और तमाम सुन लीजिए, दुबई, अरे क्या है, उसके साथ क्यों रहेंगे? उसके साथ क्यों रहेंगे? ये आप ये कुतर्क बोल रही है, उन महिलाओं की बैठ के ना डिबेट में बात करना बहुत आसान है। आपकी बहन अगर रोड पर आ जाएगी बाई चांस, तो आप क्या करोगे? आप कैसे बने होंगे? आप करने की मैडम, अगर किसी ने ट्रिपल तलाक दिया है, क्या आपको लगता है अगर ये लॉ हटा दें, क्या वो इंसान मेंटेन करेगा उसको? आज इस लॉ के आने से पहले कितने मुझे की बताइए, कितने हस्बैंड्स ने ट्रिपल तलाक देने के बाद अपनी वाइफ को मेंटेन किया है? आप मुझे ये बता दीजिए, आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि लॉ गलत है, तो मुझे चार्जशीट दीजिए कि ट्रिपल तलाक के बाद कितनी फीमेल्स को मेंटेन कर दिया है। आज उनके बेटे में राइट्स के बारे में गवर्नमेंट काम कर रही है, आपको ऑब्जेक्शन है, आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल गलत है। दिस इज बेसलेस ऑब्जेक्शन। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, नल एनवायर्ड होने के बाद एक मिनट एक तरह ज्ञान दे दो। एक मिनट शबीना जी, बहुत अच्छी बात है, आप फिक्रमंद हैं, सुनिए ना। कर रही हूँ सर। रोली जी, शबीना जी सुनिए, इतनी आप फिक्रमंद हैं, इतनी संजीदा है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि सारी बातें कभी आप लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को नहीं बताई, आपने उलेमा हजरात को नहीं बताई। अरे ये अगर वो करवा देते आज हुकूमत हिंद को कदम नहीं उठाना पड़ता। आज हुकूमत हिंद ने कर दिया है ना, कांग्रेस जब अंदर आना गुनाह है, क्या बात कर रही है जी? क्या बात कर रही है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमरान साहब, इन जैसे लोगों को जो सामाजिक कारकुन है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन अपने ऑफिस के अंदर घुसने नहीं देगा। वो कह देगा ये गैर महरम है, इनको अंदर आना मना है, यहाँ मर्द रहते हैं और आप अंदर नहीं आ सकती, उस पे ये लोग नहीं बोल सकते। देखिए, इनके दिमाग में जो एक फितूर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और कुछ ऐसे इदारे ने दे रखा है वो चल रही। आप तर्क के सोचिए, इंसाफ के साथ, कोई सबूत नहीं है आपके पास, मेरे से ज्यादा सारे मेरे पास सारे तर्क और सबूत हैं। आपको नहीं जाने दिया होगा। अरे आप बताइए ना, एक किसी आदमी से बात करके बताइए कि आपने बात करी किसी से, आप किसी से बात करके बताइए। इसलिए नहीं जाने दिया, हम लोग तो चलिए इस पर और बात करने। देखिए, पर्सनल मत होइए। चलिए निजी नहीं आइए, निजी मत आइए। मैं फिरोज बख्श साहब कह रहा हूं, आप जैसे सोच के लोगों को किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना। पर्सनल अटैक नहीं, ठीक है। फिरोज बख्श साहब देखिए, नहीं जाने देंगे, फिरोज बख्श नहीं जाने चलिए, छोटे सा देंगे। वक्फा, एक वक्फा लेंगे, फिर मैं आ रहा हूं फिरोज बख्श साहब के पास और बाकी लोगों के नहीं जाने देंगे। पास, ठीक है। सवालों के घेरे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक को लेकर राज्यसभा में जब ये पास होता है तो ब्लैक डे मनाया जाता है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट फिर जाने की बात कही जाती है, तमाम तरह के इशारे दिए जाते हैं। मेरे पास फिरोज बख्श साहब हैं। फिरोज बख्श साहब, बीजेपी का खौफ दिखाकर लगातार लोगों को गुमराह किया गया पहले तो, उसके बाद जिनका भरोसा था, जिनको लेकर के आपको लगता था कि आपके बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे, उन्होंने भी आखिरी वक्त पर आपको जो है एक तरह से दगा दे दिया। सो कॉल्ड सेकुलर जमातें वॉकआउट कर गई, और जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, अब आगे आप जो मुहिम चलाने की बात करते हैं, जो तमाम बातें आपके एजेंडे में हैं, वो आपकी अब सुनेगा कौन? जिनके जो पार्टियों का साथ होने का आप दावा किया करते थे बीजेपी का खौफ दिखा करके कौम को, वो तो है ही नहीं आपके साथ, ये भी कल पता चल गया। देखिए इमरान भाई, क्या है जो टाइटल है आपके आज के प्रोग्राम का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो मैं उसी से बात शुरू कर रहा हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुस्लिम तबके में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इसको मानता नहीं, ज़्यादा समझता नहीं। हाँ, कुछ जो अनपढ़ मुस्लिम है वो समझते हैं कि हाँ कोई बोर्ड है हमारा, पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम में इस्लाम के कुछ काम करता है, हमारी कुछ जो हुकूक हैं, कवानीन हैं, उनकी हिफाजत करता है। इससे ज़्यादा कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसके जो मेंबर्स हैं उसमें तरह तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ ज़्यादा हैं, कोई बुचर है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई पैसे हैं उसके पास आ गया। तो इसके जो मेंबर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू देम, मैं किसी को पर्सनली वो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेंबर्स, इसकी जो मेंबरशिप है उसमें इसी तरह के लोग हैं, दो एक काबिल वकील वगैरह भी हैं। लेकिन अदरवाइज मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से बना है तब से लेकर अब तक मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप मुझे टारगेट कर सकते हैं, मुझे लिख के बता दीजिए या मुझे फ़ोन करके बता दीजिए आपने मुस्लिम कौम के लिए क्या क्या भलाई की है। अगर कोई मसला आता है, आप बीच में इस तरह से कूद पड़ते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई थी, वो अभी नाफिज नहीं हुआ, उसका नाफिज होना कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हु वाज द वन टू शूट ऑफ द ब्लॉक? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले थे। अरे भाई, आप क्यों अपने आप को स्कैनर में ला रहे हैं? ये तो सबके लिए था, बुद्धिस्ट के लिए भी था, जैनीस के लिए भी था, नॉन मुस्लिम जितने भी हैं, हिंदू ईसाइयों, सबके लिए था। आप सबसे पहले क्यों कूदे? इससे ये जाहिर होता है, परसेप्शन ये बनता है कि जो मुसलमान हैं ये सबसे ज़्यादा जो है, इनको बिल्कुल सब्र नहीं है, इनके अंदर चैन नहीं है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमें बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हमारे हकूक की, हमारे कवानीन की, इमरान कोई हिफाजत नहीं कर रहा। इन्होंने मॉडल साहब, ये ट्रिपल तलाक को लेकर के जो जद्दोजहद चली, उसमें भी जो मेजॉरिटी है हिंदुस्तान की, बहुसंख्यक वर्ग, उसमें बहुत खराब मैसेज गया। बिल्कुल, एक ऐसा समाज है जो कि अपनी महिलाओं के फलाह बहबूद के लिए तो काम नहीं कर रहा, उसके खिलाफ लड़ रहा है। आपने ऐसा परसेप्शन बना दिया। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह से इसको पेश किया कि समाज भी गुमराह हुआ और देश का बहुसंख्यक वर्ग भी बहुत बुरी तरह गुमराह हुआ, एक गलत इमेज बन गई मुसलमानों। देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी मतलब 500-600 तलाक हो गए, उस पर भी लोग बाज नहीं आए। तो जाहिर सी बात है, बिल तो बनाना था। ये बिल मोदी जी ने नहीं बनाया, ये आरएसएस या बीजेपी ने नहीं बनाया, ये उन लोगों की वजह से बनाया जिन्होंने अपनी औरतों के साथ, जिन मुस्लिम लोगों ने अपनी औरतों के साथ नाइंसाफी की है। यहाँ रोली कह रही थी कि भाई जो एक ऐसा तबका है जो अनपढ़ तबका है, 0.5 या 1% है, ठीक है, उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर ये हो रहा है, एक भी औरत को तलाक हो रही है, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक भी औरत अगर घर से बाहर निकाली गई तो ये इससे बड़ा कोई जहन्नुम शुदा कोई काम नहीं है। मैं प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, एक छोटा सा मैं वाकया बताता हूँ, फिर मैं इजाज़त लूँगा, और ये वक्फ बोर्ड भी इसका जवाब देगा और इसका पर्सनल लॉ बोर्ड भी जवाब देगा। एक साहब प्रॉफिट मोहम्मद के पास गए, कहने लगे मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। आपने पूछा क्यों? ये बुराइयां हैं। आपने कहा कि अच्छा, बहुत बुराइयां हैं, एक कोई अच्छाई होगी, एक अच्छाई उन्होंने बताई। तो प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, आपने उनसे कहा कि अगर एक भी अच्छाई है, उस अच्छाई को देखते हुए, उसकी तारीफ करते हुए अपनी बीवी को वापस ले लो, तलाक मत दो। क्योंकि देखो, जब तलाक तुमने दी तो सातों आसमान हिल गए और अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ है। बावजूद इसके सब जानने के, अगर मुस्लिम मर्द तलाक दे रहा है और ब्लेम कर रहा है बीजेपी को, ब्लेम कर रहा है मोदी को, ब्लेम कर रहा है रविशंकर प्रसाद को, तो ये कमी हमारी है और मतलब और हम जो है दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो अब वक्त की जरूरत ये है कि सुनिए, पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक्सपोज हो गया है। जिस तरह से इन्होंने अपील की है, एक कानून बन चुका है, कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप ऐसा। और आपने अगर किया भी है तो आप अदालत में जाके आपको उसका जवाब मिल जाएगा, आप हार जाएंगे। मेरा सवाल ये है, एक करके जी, वही सवाल है, जेल में आदमी चला गया,
वो औरत रोड पर आ गई है, क्राइम करेगा तो जेल में जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए। वो औरत रोड पे आ गई, क्या हमें उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए? अरे तो कत्ल करके सुनिए जेल में जाएगा तो उसकी फिक्र कौन करेगा? उसके परिवार की फिक्र कोई करता है क्या? सरकार ये तो कर सकती है बिल्कुल। शबीना जी इस सलाम का तरीका नहीं। शबीना जी राखी जी बहनों के लिए सरकार इतना नहीं कर सकती है। ठीक है, अब आपने सवाल कर लिया ना, आपने सवाल कर लिया। महीने का गुजारा भत्ता भी तो सरकार अब दे मैं सकती सुन लूं है। इसका जवाब। जैसे पेंशन देती है, ठीक है, वैसे ठीक है। तलाकशुदा औरत को भी गुजारा भत्ता के लिए एक विधेयक पास करना चाहिए सरकार ठीक है, आपने बोल सुनिए दिया। इसमें शबीना, मैं इनका जवाब दे दूं। इमरान एक सेकंड में जवाब दे दूं। जल्दी शबीना जवाब दीजिए, आपका, आप मेरा जवाब कानूनी सुनिए। जरा जवाब भी लेने की सुनिए, कोशिश करो ना सर। आपकी कंसर्न बिल्कुल सही है। वो जेल में जाएगा, उसके बच्चों को कौन देखेगा? एक जायज आपने सवाल किया है। देखिए अब सुन लीजिए बात पूरी, थोड़ा सब्र तो अमल रखिए। टीवी डिबेट में थोड़ा सा हमें थोड़ा देख समझ के चलना चाहिए। देखिए बिल्कुल जायज है आपकी बात, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं इसमें आप एक्सपेक्ट ना करिए कि सरकार उसको कोई भत्ता दे या वक्फ बोर्ड उसके लिए कुछ करे। उसका सारा जो पैसा है उस आदमी के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से आना चाहिए। या सुनिए कुछ भी है, देखिए कुछ उसको करना पड़ेगा। अरे आप रहने दीजिए, नहीं उसकी प्रॉपर्टी औरत के नाम में लिख देनी चाहिए, उसका बैंक अकाउंट औरत के नाम में लिख देना चाहिए। ठीक है, आप सरकार से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं? सरकार ने थोड़ी तलाक दी उसे। आपकी बात में जरा कानूनी राखी जी आपने पहले भी समझाया। नहीं एक मिनट आप जो है नाजायज बात कर रही हैं, आपकी बात में दम नहीं है, आपकी बात कानूनी तौर से गलत है। दिए जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम नागरिक हैं। आप ये बात ये सवाल उस मर्द से करिए, उस नामुनासिब मर्द से करिए, बदबख्त उस मर्द से करिए जो तलाक देता है अपनी औरत को, उससे कहिए। आप सरकार से क्यों कह रही हैं? उम्मीद से कह रही थी कि सरकार को एक इतना और रहमो करम करना चाहिए कि जो मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें हैं। अरे रहमो करम कर तो दिया मोदी ने, इस कानून बना दिया। शुक्रिया अदा कीजिए मोदी का, शुक्रिया अदा कीजिए रविशंकर प्रसाद का, शुक्रिया अदा कीजिए भारतीय सरकार का। सुनिए ये कानून डराने के लिए बना है, ये जितना प्रैक्टिकल नहीं है जैसे रूली कह रही थी। सुनिए, अरे आप सुनिए मेरी बात, आप देखिए आप बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं। ये जो कानून बना है डराने के लिए ज्यादा बना है। आप देखिए इसमें अब पकड़ आएगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाद भी नहीं रुका मुस्लिम मर्द, फिर भी तलाकें चलती रही। अब इसमें रुकावट आएगी, अंकुश लगेगा और जरूर इसमें भला होगा मुस्लिम औरतों का। गारंटी से आपसे कह रहा हूँ। सर बलात्कार पे तो कानून है, आज भी कानून ना बनाए क्या? कानून ही ना बनाए क्या? सख्ती ना की जाए, ऐसे छोड़ दिया जाए। अब ये तो आप बिल्कुल नेगेटिवली ले रही हैं। ठीक है ना, आप हर चीज को नेगेटिव ले रही हैं। नहीं राखी जी किसी चीज को तो पॉजिटिव लीजिए। सरकार ने एक अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ कीजिए। ये टोटली मिसगाइड करने की बात की जा रही है। हमें ये समझना होगा गे जो बिल पास हुआ है, ये जो एक्ट बना है, दिस इज फॉर द बेटरमेंट एंड द डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ द फीमेल। उनके बेटरमेंट के लिए पास हुआ है, ना कि उनको परेशान करने के लिए पास हुआ है। ये मेंटेनेंस की बात करके आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये है कि लोगों इसमें ये हो कि डिस्करेज करा जाए जिससे कि ट्रिपल तलाक के इंसिडेंट्स ना हो। मैम किसी को अगर अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करना है, किसी को तलाक दे देना है, तो उससे आप फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर सकते। लीगल रेमेडीज अवेलेबल। आप ये कह रही हो जेल चला जाएगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर ये प्रोविजन ये बिल नहीं होता तब भी तो वो छोड़ देता, तब भी उसको मेंटेनेंस नहीं देता। आपसे पहले भी स्टैटिस्टिक्स मांगे। ये सलाम की डिबेट का तरीका नहीं है। आप लोगों से माफी के साथ कह रहा हूं। एक मिनट सर, शबीना जी बात सुन लीजिए। एक मिनट सर, देखिए शबीना जी वही बातें आप कह रही हैं, ये वही बातें कह रही हैं जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतने सालों से गुमराह करता रहा, उलेमा हजरात गुमराह करते रहे। ये वही बातें जिनका कोई हल नहीं। बात सुन लीजिए, आप देखिए अपनी बात। एक सेकंड, एक बात कह के खत्म कर रहा हूँ। ये जो बिल है ये जेंडर इक्वालिटी
और जेंडर जस्टिस के लिए बना है, लिहाजा इसका साथ देना चाहिए। हमें मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए, और ये मर्दों को, उन मर्दों को डराने के लिए बना है जो किसी भी वक्त वो साड़ी पहन ले औरत तो उसको तलाक दे दें, खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो तलाक दे दें, वो अपनी मर्जी से अपनी माँ के यहाँ चले जाए तो तलाक दे दें, यानी बिल्कुल वो फिरौन बना हुआ था। हालांकि अल्लाह का शुक्र है इतने ज्यादा नहीं है केसेस, लेकिन जो भी हैं उससे फैमिलीज तबाह तो हुई है। ठीक है यासिर जिलानी साहब, उन लोगों जल्दी से अपनी बात रखिए। जी मैं आ रहा हूं मैडम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, तलाक देने की मनाही प्रॉपर वे में, लीगल वे में आप तलाक दीजिए ना। आप एकदम एब्रप्टली आके नशे में किसी भी तरीके से गलत तरीके की मनाही है, उस पे रस्सी कसी गई है, गलत तरीके से आपको तलाक देने में मनाही करी गई है। आप प्रॉपर वे में आप तलाक देने में कोई मनाही नहीं है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सर बिल्कुल वक्त नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार जिसको लेकर गुमराह करता रहा, उलेमा हजरात को जिसको लगातार होकर गुमराह करते रहे, लेकिन अब वो वक्त निकल चुका है, कानून अब ये बन चुका है, पास हो चुका है बिल। अब आपकी बातें नहीं चलने वाली। अगर आपको चलाना था तो आप 70 साल में चला करके इसके लिए कुछ कर देते, अगर आपकी नीयत बेहतर होती। नहीं थी आपकी नीयत बेहतर तो आज सरकार को करना पड़ा, उसकी तारीफ कीजिए और जरा डरिए, क्योंकि डर बना रहना चाहिए, वरना मुस्लिम बहनें रोड पर आ जाती। ये इस हुकूमत ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसको ढंग से पढ़िए, इसको कहीं ना कहीं इसको लेकर अब कौम में जागरूकता फैलाइए कि कम से कम अगर कोई ये हरकत करेगा तो जेल जाएगा। ये जागरूकता आप कौम में फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।